प्यारी परिभव्य आत्माओं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में अकेला ही आता है और अकेला ही दुनिया से विदा हो जाता है। लोग कहते हैं कि आदमी जब धरती पर आता है तो कुछ लेकर नहीं आता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि लेकर तो आदमी बहुत कुछ आता है, लेकिन जाता कुछ भी लेकर नहीं है। कुछ लेकर इंसान आए या ना आए, मनुष्य आए या ना आए, इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी अपना एक शरीर लेकर आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़ करके चला जाता है। कौन कहता है कि आदमी कुछ लेकर नहीं आता है? धन दौलत रुपया पैसा लाए या ना लाए, एक शरीर तो वह साथ में जरूर लेकर आता है। आने और जाने के इस खेल में, आने और जाने के इस दौर में, आने और जाने के प्रकृति के इस नियम में, आने और जाने की संसार की इस व्यवस्था में, जो आने और जाने के बीच का जो वक्त है वो जीवन हुआ करता है। ध्यान रखना, जन्म आना जन्म है और जाना मृत्यु है, और बीच का जो समय है वह आदमी का जीवन हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग उस जीवन को जिस परिवेश में जीते हैं, हम लोग उस जीवन को जिन लोगों के बीच जीते हैं, हम जैसा जीवन अपने आप के लिए पसंद करते हैं, जैसे हम अपने आप को स्थापित करते हैं, मान्यवर वह जीवन यदि बनता है, जीवन यदि संवरता है, जीवन यदि बिगड़ता है, तो उस समूह का कुछ नाम होता है जिसे हम समाज कह करके बुलाया करते हैं। मनुष्यों का एक समूह। ध्यान रखना, मनुष्यों का समूह ही समाज नहीं होता है, पशु पक्षियों का भी अपना एक समाज होता है, जानवर का भी एक अपना समाज होता है, परिंदों का भी अपना एक समाज होता है, वह भी समूह में रहा करते हैं। जंगल के जानवर समूह में रहा करते हैं। हाथियों का अपना एक समाज है, सिंहों का अपना एक समाज है। ध्यान रखना, बंदरों का अपना एक समाज है, गायों का अपना एक समाज है, और परिंदों का अपना एक समाज। हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बीच रहता है, सुख दुख बांटता है, अपने पराये का बोध करता है, समूह के बीच, समाज के बीच रहकर अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। मान्यवर, ईंट पत्थरों से समाज का निर्माण नहीं होता है। तुम्हारे घर कितने खूबसूरत बन गए, इससे समाज का कोई संबंध नहीं है। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, ईंट पत्थरों को सुव्यवस्थित और सुयोजित तरीके से जो निर्माण होता है उसे मकान कहते हैं, और भाईचारा और प्रेम से जिसका निर्माण होता है उसे समाज कहा जाता है। ध्यान रखना, समाज में भाईचारा होना चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए, समाज में प्रेम होना चाहिए, समाज में इंसान को इंसान का दर्जा दिया जाना चाहिए। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करूंगा, इस समाज का निर्माण ना हम करते हैं ना आप करते हैं। इस समाज का निर्माण हजारों लाखों अरबों वर्षों पहले इस धरती पर कोई समाज नाम की चीज देकर गया। ऐसा कोई महापुरुष इस धरती पर हुआ तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने समाज की संरचना की, समाज का निर्माण ऋषभदेव ने किया। ध्यान रखना, अरबों वर्षों पहले हुए, खरबों वर्षों पहले हुए, उसने समाज को एक व्यवस्था प्रदान की। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने तीर्थों का निर्माण किया। तीर्थ दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जहां सुंदर सुंदर मंदिर बनते हैं, समाधियां बनती हैं, जहां कलात्मक इमारतें बनाई जाती हैं। एक तीर्थ वो हुआ करते हैं, ध्यान रखना। एक तीर्थ वो होते हैं
जिसे हम मनुष्य मिलकर के बनाया करते हैं, और एक तीर्थ वो होते हैं जिसे तीर्थंकर बनाया करते हैं। ध्यान रखना। और मैं जहां तक सोचता हूं कि तीर्थों के निर्माण से ही उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थों के निर्माण से उन्हें तीर्थंकर कह के पूजा जाता है। यदि वो तीर्थ का निर्माण ना करते तो दुनिया उन्हें तीर्थंकर कहकर कभी बुलाती नहीं। तीर्थों का निर्माण करते, मनुष्य ने भी तीर्थ बनाए, गिरनार बनाया, चंपापुर बनाया, सम्मेद शिखर बनाया, और भी बहुत सी तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ईंट पत्थर के तीर्थों का मनुष्य ने निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर तीर्थ बनाए, किसी ने नदियों के किनारे तीर्थ बनाए, किसी ने वीरान जंगलों में तीर्थों का निर्माण किया। लेकिन मैं आज पुलक सागर आपके बीच किसी इमारती तीर्थों की बात नहीं करूंगा, मैं किसी मंदिर निर्माण की बात नहीं करूंगा, मैं किसी पहाड़ के ऊपर किसी मूर्ति को रखने की बात नहीं करूंगा, वह भी जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन मैं आज पुलक सागर यदि आपके बीच मुखरित हो रहा हूं तो मैं ईंट पत्थर या हमारे बनाए तीर्थों के लिए नहीं, यदि मैं आज यहां इस टाउन हॉल में आकर के बैठा हूं, मैं उस तीर्थ की बात करूंगा जिसे स्वयं भगवान महावीर ने अपने हाथों से बनाया है। ध्यान रखना, स्वयं महापुरुष जिसे बनाया करते हैं, भगवान महावीर ने 4 शाश्वत तीर्थ बनाए। ध्यान रखना, जीवंत तीर्थ, ज्यादा नहीं बनाए उन्होंने, 4 तीर्थ बनाए। हमने कितने बना लिए? हजारों तीर्थों की रचना कर दी, कोई गिनती नहीं है भाई। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, मेरे महावीर ने केवल 4 तीर्थों की रचना की, 4 तीर्थ बनाए, 4 आर्य सत्य बनाए, 4 आयाम बनाए, 4 जिंदगी के सूत्र बनाए। और भगवान महावीर ने ईंट पत्थरों के तीर्थ नहीं बनाए। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि जहां महापुरुषों के चरण पड़े वो तीर्थ है, वह तो तीर्थ होता ही है। लेकिन महावीर की सोच देखो, उन्होंने गंगा किनारे, उन्होंने सरयू किनारे, उन्होंने पर्वतों के ऊपर किसी इमारत का निर्माण नहीं किया। महावीर दूरदृष्टि थे। महावीर ने पाषाण के पत्थरों के तीर्थों का नहीं बल्कि चैतन्य तीर्थों का निर्माण किया। उन 4 तीर्थों के नाम भगवान महावीर ने दिए, मुनि यारिका, श्रावक साविका। ये 4 तीर्थ भगवान महावीर के द्वारा बनाए हुए तीर्थ हैं। ध्यान रहे, ये जीवंत तीर्थ है, ये चैतन्य तीर्थ है। इन 4 तीर्थों को आज दुनिया एक आदर्श समाज के रूप में जाना जाता है। इस समाज भी एक तीर्थ है मेरे भाई, इंसान भी एक मंदिर है मेरे भाई। आपसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, केवल पत्थरों से कोई पूजा नहीं जाता है यदि इंसान ना हो। भगवान महावीर कहते हैं यदि ये 4 चैतन्य तीर्थ नहीं होंगे तो अचेतन तीर्थों को संभालने वाला दुनिया में कोई। देखिए, पहले चैतन्य तीर्थ बनाओ, पाषाण के नहीं, इंसान को तीर्थ बनाओ। मुनियारी का, श्रावक साविका, संतों का भी एक समाज है, साध्वियों का भी एक समाज है, और श्रावक साविकाओं का भी एक समाज हुआ करता है जिसे भगवान महावीर ने निर्मित किया अपने हाथों से। आपसे निवेदन है, कैसी समाज का निर्माण होना चाहिए, कैसे हो इस तीर्थ का निर्माण। समाज ऐसा तीर्थ है, मैं ऐसी समाज की स्थापना करूं। भगवान महावीर ने कहा जिसके धरातल पर अहिंसा और अपरिग्रह होना चाहिए। ध्यान रखना, भगवान महावीर ने ऐसे तीर्थ के बारे में सोचा विचार किया, ऐसा समाज जिसके साथ झूठ है, जिसके समाज नशा है, जिसके पीछे व्यसन है, जिस समाज में व्यभिचार होते हैं, जिस समाज में दुर्गुण हुआ करते हैं, महावीर कहते हैं उस समाज का निर्माण कभी नहीं हो सकता है। उस समाज का आने वाला कल सुरक्षित नहीं हुआ करता है। उस समाज को अपने आप को स्थापित करने में सदियां बीत जाया करती है। ऐसा समाज हो
जो व्यसन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जो फैशन मुक्त समाज होना चाहिए, ऐसा समाज हो जहां पर अहिंसा, करुणा और प्रेम का संगीत बजना चाहिए। वह समाज आने वाले भविष्य का निर्माता हुआ करता है। एक आदमी बोला, महाराज ये जैन लोग इतने पैसे वाले क्यों होते हैं? इनके पास इतना रुपया क्यों होता है? ये करोड़ों करोड़ों दान कैसे कर देते हैं? मोदी जी ने सर्वे कराया, इस देश में सबसे ज्यादा साक्षर समाज है, भले मुट्ठी भर समाज हो, सबसे पढ़ी लिखी समाज यदि सर्वे किया गया तो जैन समाज सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समाज हुआ करता है। सर्वे किया गया, मोदी जी ने, इंडिया टुडे ने सर्वे किया कि सबसे ज्यादा टैक्स कोई देता है तो वह जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स दिया करता है। मान्यवर, हमने सोचा कि हम वो समाज के लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं, ऐसी समाज में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी जगह हमने अपना जन्म लिया है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूं। मेरे से एक पत्रकार ने पूछा, महाराज यदि अगला जन्म हुआ तो आप क्या जन्म लेना चाहते हैं? मैंने कहा मेरा अगला जन्म नहीं, जितने भी जन्म हो वो जैन समाज में मेरा जन्म होना चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूं और हर जन्म में मैं संत बनूं। ना मुझे सम्राट बनना है, ना मुझे ग्रस्त बनना है। हे परमात्मा, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो, हर जन्म में मुझे संत का बाना प्रदान करना। ध्यान रखिए, हर जन्म में मुझे यही जन्म चाहता हूं। बोले आप इस जीवन से दुखी नहीं है? मैंने कहा जी मेरे जैसा सुखी संसार में कोई नहीं होगा। महावीर का पथानुगामी बना, ऋषभदेव के वंश में जन्म लिया, उनके आदर्शों को जीने का प्रयास कर रहा हूं। इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। हर जन्म में यही मिलना चाहिए। अगर जन्म हो दोबारा, मैं रोज मंदिर में कहता हूं, भगवान अगर जन्म हो दोबारा, मानव जन्म मिले और फिर से यही जिनालय जिनवर शरण मिले। ध्यान रखना है, यही मिलना चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा क्यों? मान्यवर, मैं ये बात बोल के किसी अन्य संप्रदाय पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, वो अपने आप में आनंद में है, उनकी अपनी परंपरा है, उनका अपना जीवन है, वो भी आदर्श है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अन्य धर्म या अन्य समाज पर कोई व्यंग्य करूं, नहीं, मुझे माफ करना। मैं ऐसा कभी भी, मैंने अपने जीवन में किसी भी धर्म और किसी संप्रदाय को तिरस्कृत करने का भाव कभी मेरे जीवन में नहीं आया। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन मैं महावीर का शिष्य होने के लायक नहीं रहूंगा। ध्यान रखना है मान्यवर, मेरे महावीर ने अनेकांतवाद सिखाया, मेरे महावीर ने शादवाद सिखाया, मेरे महावीर ने सह अस्तित्ववाद सिखाया, मेरे महावीर ने सिखाया कि ये दुनिया व्यापार नहीं है, ये दुनिया एक परिवार हुआ करती है। ध्यान रखना, महावीर ने कभी लड़ना झगड़ना नहीं सिखाया। जैन धर्म ऐसा धर्म है जो कभी कन्वर्ट नहीं करता है, कभी धर्मांतरण नहीं करता है। जैन धर्म ऐसा धर्म है, वो किसी से नहीं कहता है कि अपना धर्म छोड़ो और हमारे धर्म में शामिल हो जाओ। ये बातें हमारे धर्मों में नहीं सिखाई जाती हैं। ध्यान रखना, हमारे यहां तो कहा जाता है, अनेकांतवाद की दृष्टि से देखा जाए, जिसको जिसका आराध्य बनना है। महावीर कहते जिस परंपरा से जीना है जियो, लेकिन इंसान बन करके जियो और भगवान बन करके दुनिया से विदा हो जाओ। जैन धर्म कभी लड़ने झगड़ने वाला समाज नहीं है। मान्यवर, ध्यान रखिए, हम तो सबको गले लगा लेते हैं, हम तो ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं, लेकिन कभी भी जैनियों ने किसी की सेवा की तो उसके बदले में उन्हें अपना धर्म नहीं पकड़ाया। ध्यान रखना है, विचार करना है। अभी पूर्व सांसद महोदय बैठे हैं, कोरोना में उनका बहुत ज्यादा शारीरिक क्षति हुई, अभी उन्होंने मुझे बताया। मैं इतना कहूंगा कि ये कोरोना जैसी बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से भी आप मेरी सभा में आकर बैठे हैं। ध्यान रखना, आप यही मैं कहूँगा कि ये मत सोचो कि कोरोना से हम हारे हैं, हम कोरोना फाइटर बन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना है, फ्रीडम फाइटर तो बहुत हुए, लेकिन कोरोना फाइटर जीने की जी विशा हमारे अंदर मौजूद हुआ करती है। विनोद मेरा भक्त यहाँ बैठा है, कोरोना में 50 लाख रुपए खर्च करके
सारे उदयपुर में ऑक्सीजन की व्यवस्था का प्लांट उसने बनाया। मेरे पास फोन आया, महाराज मैं ये काम कर रहा हूं। मैंने कहा विनोद, मंदिर बनाता मुझे अच्छा लगता, लेकिन इतने जीवंत लोगों को जीवन दान दिया, ये मुझे और से भी ज्यादा अच्छा लगा। ध्यान रखना मान्यवर, आपसे निवेदन है, करना है जीवन। हम मानव समाज में हैं, हम इंसान हैं, हम भारत देश में रहते हैं जहां इंसानियत की कीमत हुआ करती है। लेकिन इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे ही हेल्प करूंगा जो जैन बनेगा। नहीं मान्यवर, ये सोच जैनियों की नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना है। हम किसी की जाति नहीं, दर्द देखा करते हैं। हम किसी की उम्र नहीं, हम प्यास देखा करते हैं मान्यवर। हम वो लोग हैं जो किसी का मजहब नहीं, व्यक्ति की जरूरत देखा करते हैं। ध्यान रखिए, बहुत लड़ा समाज जातिवाद में, बहुत लड़ा समाज पंथवाद में। नारायण श्री कृष्ण और भगवान नेमिनाथ एक ही कुल में पैदा होते हैं, एक ही वंश में पैदा होते हैं, दोनों यदुवंशी कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, 23 में हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान नारायण कृष्ण के चचेरे भाई हुआ करते थे। ध्यान रखना, लोगों ने मुझसे कहा कि श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा में क्या अंतर है। मैंने कहा अंतर कुछ नहीं है, एक बड़े पिता का लड़का है, एक छोटे पिता का लड़का है, हम में कोई भी अंतर, हम एक खानदान के लोग, यादव कुलवंशी। ध्यान रखना, वही नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म होता है तो उसी वंश में वासुदेव के यहां नारायण कृष्ण का। हमारे तो भाई भाई के रिश्ते, हमारे तो खून के रिश्ते, हमारे तो ध्यान रखना सूतक पातक के रिश्ते हैं। ध्यान रखना, ये वैदिक परंपरा, ये ब्राह्मण परंपरा और जैन परंपरा कभी अलग नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, ये समांतर चलती रहती है मान्यवर। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसार, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।